हेलो स्टूडेंट्स, आई एम मनोज सर फ्रॉम लर्निंग पॉइंट। तो जैसा कि बेटा अभी सिंपल सेंटेंस का जो आपका ये पूरा सीरीज चल रहा था, आज सिंपल सेंटेंस का ये अंतिम सीरीज है। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि 8 मेथड से हम सिंपल सेंटेंस को बनाते हैं। तो आज जो मैं मेथड बताने जा रहा हूँ कंजंक्शन से संबंधित है ये, जो कि कंजंक्शन एंड का प्रयोग करके सिंपल सेंटेंस को हम कैसे कंबाइन करते हैं। तो बेटा एक चीज़ आप लोग जरूर करना कि वीडियो को शुरू से अंत तक देखना, बहुत इंटरेस्टिंग वीडियो होगा। और आप वीडियो को बहुत बारीकी से देखें, कॉन्सेंट्रेट होकर देखें, एकदम मतलब हंसी मजाक के मुद्रा में नहीं, क्योंकि आपका स्टडी है। कोई आपका ये यूट्यूब पर कोई और पिक्चर नहीं है कि आप इंजॉय करके देखोगे। आपको बिल्कुल सीरियस होकर देखना है, क्योंकि आप जब यूट्यूब पर इस वीडियो को देखते हैं तो आपके दिमाग में होना चाहिए कि आप स्टडी करने बैठे हैं। ओके, तो बेटा इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक आप देखना, और आपको यदि पसंद आता है तो उसको लाइक करना बिल्कुल नहीं भूलना आप लोग, क्योंकि आप लाइक करते हो तो मैं थोड़ा सा इससे और ज़्यादा मनोबल बढ़ता है और मैं आपके लिए और अच्छे अच्छे वीडियो डालने का प्रयास करता हूँ। तो बेटा आज का जो टॉपिक है कंजंक्शन एंड का प्रयोग करके सिंपल सेंटेंस को कंबाइन करना। अब इसमें क्या है कि जो दो अलग अलग पार्ट्स हैं, इन दोनों पार्ट्स को हम एंड से जोड़ेंगे। ऐसे आमतौर पर मैं आपको बता दूं कि कंजंक्शन एंड का प्रयोग कंपाउंड सेंटेंस में होता है, लेकिन आप ये भी बिल्कुल जानना कि एंड से सिंपल सेंटेंस को भी कंबाइन किया जाता है। अब देखिए, कंजंक्शन शब्द आप जानते होंगे। कंजंक्शन का मेन फंक्शन होता है दो शब्दों को आपस में जोड़ना, या दो अलग अलग वाक्यों को आपस में जोड़ना, या फ्रेजेज को जोड़ना। ये होता है कंजंक्शन का काम। तो चलिए आज हम आपको कंजंक्शन एंड के मेथड से कैसे सिंपल सेंटेंस को कंबाइन करते हैं इसके बारे में पढ़ेंगे। और हाँ, आप डिटेल में कंजंक्शन के बारे में जानना चाहते हैं तो जो पार्ट्स ऑफ स्पीच का मेरा वीडियो है उसको आप कंजंक्शन को अपने यूट्यूब पर खोलिएगा, पूरे प्ले लिस्ट में बना हुआ है। पूरा मैंने क्रम से प्ले लिस्ट में किया है कि आपको कहीं दिक्कत नहीं होगी। तो खैर अभी आते हैं हम कंजंक्शन एंड का प्रयोग से सिंपल सेंटेंस को कंबाइन करने का मेथड पढ़ते हैं। देखिए, आई वांट टू बाई अ पेन कहता है कि मैं एक कलम खरीदना चाहता हूं। आई वांट टू बाई अ पेंसिल ऑल्सो, मैं एक पेंसिल भी खरीदना चाहता हूं। तो देखो बेटा, इसमें सब्जेक्ट आई जो है अकेला है, वो कलम भी खरीदना चाहता है और पेंसिल भी खरीदना चाहता है। तो देखो इसको ऐसे बनाएंगे, आई वांट टू बाई अ पेन, और दूसरा आइटम क्या खरीदना चाहता है? पेंसिल। बस इसको एंड से हम पेंसिल को जोड़ देंगे, एंड अ पेंसिल, फुल स्टॉप। ऑल्सो वगैरह का प्रयोग नहीं करेंगे। बन गया। अब क्या बना? आई वांट टू बाई अ पेन एंड अ पेंसिल, मैं एक कलम और एक पेंसिल खरीदना चाहता हूं। इसी तरह से आपको बनाना है। दूसरा एग्जाम्पल देखिए, राम वेंट टू कानपुर, राम कानपुर गया। मोहन ऑल्सो वेंट विद राम, मोहन भी राम के साथ कानपुर गया। यानी कि दोनों गए, राम के साथ मोहन या मोहन के साथ राम, यानी दोनों गए हैं। तो क्या करेंगे यहां पर देखिए, राम, अब देखिए राम तो कानपुर गया, मोहन भी राम के साथ गया, यानी दोनों गए। तो जब दोनों गए तो हम इनको यहीं पर कंबाइन कर देंगे, राम एंड मोहन वेंट टू कानपुर। देखिए, राम एंड मोहन वेंट टू कानपुर, राम और मोहन कानपुर गए। दूसरा एग्जाम्पल है, आई सा अ ब्लैक काउ, आई सा अ ब्लैक काउ, मैंने एक काला गाय देखा। आई सा अ व्हाइट काउ ऑल्सो, मैंने एक सफेद गाय भी देखा। तो मैंने कितने तरह के गाय देखा? दो तरह के, एक ब्लैक काउ और दूसरा व्हाइट काउ। तो देखिए इसको बनाएंगे, आई
saw a black and a white cow. I saw a black and a white cow. मैंने एक काला और एक सफेद गाय देखा। बस इसी तरह से एंड को हम कंबाइन करते हैं। अगला एग्जाम्पल है आई टेक मिल्क, मैंने दूध लिया। आई टेक स्वीट्स, मैंने मिठाई लिया। आई टेक बिस्किट्स ऑल्सो, मैंने बिस्किट भी लिया। लिया का मतलब सेंस यहाँ पर है खाया या पिया। अब देखिए मैंने क्या क्या लिया, आई टेक मिल्क, बिस्किट्स एंड बिस्किट। जब एक सेंटेंस में जब सेंटेंस में 3 पार्ट रहे, 4 पार्ट रहे, तो आप लास्ट वाले जो भी आर्टिकल्स होंगे उसके साथ आप एंड का प्रयोग करोगे। जैसे यहां पर है आई टेक मिल्क। अब देखिए मिल्क भी लिया, स्वीट्स भी लिया और बिस्किट्स भी लिया, तो मिल्क के बाद हम कॉमा कर देंगे, फिर स्वीट्स एंड, अब लगाएंगे एंड, क्योंकि जो हमारा लास्ट आर्टिकल्स क्या है, बिस्किट्स है। माने आर्टिकल्स मतलब यहां वस्तु से है, तो एंड बिस्किट्स इस तरह से बनाएंगे। अब देखिए आई टेक मिल्क कॉमा स्वीट्स एंड बिस्किट्स। क्लियर। अगला देखिए सेंटेंस है मुकेश saw the ताज। मुकेश ने ताज देखा। ही saw the रेड फोर्ट ऑल्सो, उसने लाल किला भी देखा। यानी कि मुकेश ने क्या क्या देखा, ताज भी देखा और लाल किला भी देखा। तो इसको बनाएंगे मुकेश saw the ताज एंड, यहां हो जाएगा एंड क्या देखा, द रेड फोर्ट, द रेड फोर्ट। बस इसी तरह से आपको एंड के द्वारा सिंपल सेंटेंस को कंबाइन करना होता है। अगला सेंटेंस है व्हाई आर यू सैड, आप उदास क्यों हैं, दुखी क्यों हैं। व्हाई आर यू नर्वस, आप नर्वस क्यों हैं। व्हाई आर यू होपलेस, आप होपलेस क्यों हैं, मतलब कि यहां पर है कि आप हतोत्साहित क्यों हैं। तो देखिए अब इसमें भी 3 पार्ट हैं, तो पहले लिखेंगे व्हाई आर यू सैड। देखिए सैड के बाद कॉमा कर देंगे। फिर क्या है दूसरे पार्ट में, नर्वस, फिर नर्वस लिखेंगे, नर्वस। अब नर्वस के बाद क्या है, होपलेस। अब नर्वस के बाद हम क्या करेंगे, एंड से जोड़ देंगे, एंड होपलेस। क्लियर। बस इसी तरह से आपको बेटा एंड के माध्यम से सिंपल सेंटेंस को कंबाइन करना होता है। ये आपका सिंपल सेंटेंस का सबसे लास्ट मेथड था। अब इसके बाद हम जो भी आएंगे आपके साथ सिंथेसिस में, वो कॉम्प्लेक्स सेंटेंस को लेकर आएंगे। और कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में जैसा कि आप जानते हो कि आपको नाउन क्लॉज, एडजेक्टिव क्लॉज और एडवर्ब क्लॉज के मेथड से मैं आपको बताऊंगा। लेकिन आज सिंपल सेंटेंस में आपको इतना ही पढ़ना है। जिन लोगों ने मेरा वीडियो सिंपल सेंटेंस का और आगे नहीं देखे होंगे वो आप ज़रूर देखना। आपको मुझे पूर्ण विश्वास से मैं कह रहा हूँ कि आपको पूरी तरह से समझ में आएगी। मैं बिल्कुल आपके बेस्ट किलो करके आपके स्टैंडर्ड के हिसाब से मैं वीडियो बनाता हूँ। तो चलिए इसी शुभकामना के साथ हम लोग अगले वीडियो में फिर मिलेंगे। जब तक जय हिंद।